हेलो दोस्तों। आज मैं उन पेरेंट्स, उन टीचर्स से बोलना चाहूँगी कि जो आप बिहेव कर रहे हो उससे बच्चों को क्या संस्कार दोगे। क्योंकि पहली जो पाठशाला रहती है, पहली स्कूल रहती है, वो बच्चों की माँ बाप रहते हैं। उसके बाद फिर जब उनकी और स्टेज आगे बढ़ती है तो वो रहते हैं गुरु, टीचर लोग। लेकिन मैं आपको वो घटना बताने जा रही हूँ, तो आप ही मुझे बताइएगा कि इससे बच्चों पर क्या एक रिएक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा। मेरी वीडियो देखिए मत, लेकिन उसको सुनिए। सुनकर आप महसूस कीजिए कि हम क्या दे रहे हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को। अब ये घटना है स्कूल की। स्कूल में क्या हुआ कि बच्ची थी, वो होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। उसकी स्टडी भी दिन ब दिन कम होती जा रही थी, शायद उसके परसेंटेज भी कम हुए। तो पेरेंट्स ने उससे बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है और तू क्यों नहीं करती होमवर्क और ये। तो उस बच्चे ने बताया कि टीचर लोग डाइजेस्ट की तो मना कर दिया है, और टीचर लोग ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं लिखाते, और जिस दिन जाते हैं उस दिन किसी बच्चे लोग तो आपस में एक दूसरे को बताते नहीं हैं। और रही बात टीचर की, तो टीचर से उनकी पूछने की हिम्मत नहीं होती है, और वो आजकल तो व्हाट्सएप पे ग्रुप हो गए हैं, तो ग्रुप में वो डालते नहीं हैं। तो ये सब प्रॉब्लमों को लेके उसके पेरेंट्स टीचर के पास आए कि आप ऐसा कीजिए कि ब्लैक बोर्ड पे लिखाया करो क्वेश्चन आंसर। तो वो बोलते हैं 5th क्लास के बच्चों के क्वेश्चन आंसर हम कैसे, साइंस के, इंग्लिश के, इनके क्या कैसे हम ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे, ये थोड़ी ना ब्लैक बोर्ड पे कराने के लिए है। और फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, जिस दिन बच्चे नहीं आते उस दिन उनके उसमें डालिए, या फिर रोज़ भी अगर आप क्वेश्चन आंसर की क्या दिया है वो ग्रुप में डालो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो टीचर ने क्लियर मना कर दिया। और टीचर को जो भी प्रॉब्लम था वो पेरेंट्स से क्लियर करना था, और पेरेंट्स को टीचर से। तो वो चीज़ तो वहाँ पर हो गया। टीचर अपनी जगह अड़ी रही, पेरेंट्स अपनी जगह अड़े रहे। प्रिंसिपल से उनकी क्या बात हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन ये घटना फ्राइडे की पेरेंट्स मीटिंग की। उसके बाद सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, और मंडे के दिन देखते हैं कि वो बच्ची जो 5th क्लास में है, उस बच्ची को मैम पूरी असेंबली के सामने बोल रही है कि क्या ज़रूरत थी आपको पेरेंट्स को ये बोलने की, आपके पेरेंट्स यहाँ क्यों आए। और फिर रोना शुरू कर दिया मैडम ने। और बच्ची को कैसा भला बुरा बोलने लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी थी तो बच्चे को अलग से लेके बोलना। और पहली बात तो स्टूडेंट को पहली, हाँ, सबके बीच में तो नहीं बोलना। फिर उसके बाद अलग लेके जाके उसको समझाना कि बेटा क्या प्रॉब्लम, उसकी समस्या का सॉल्यूशन करना। उसको पूरे लोगों के बीच में ऐसे बेइज्जत करके या फिर ऐसे बोल के क्या क्या हासिल कर लिया। आज एक गुरु ऐसा करेगा तो क्या सीखेंगे बच्चे। गुरु का फर्ज, पेरेंट्स का फर्ज होता है समस्या का सॉल्यूशन करना। ये क्या समस्या का सॉल्यूशन था। बच्ची घबरा गई, और उसके पेरेंट्स ने भी घर पे जाकर पूछा ही होगा कि क्या हुआ, आज कुछ तो नहीं हुआ ना। आज बच्चे ने बता दिया कैसे से हुआ। पेरेंट्स का फिर फ़ोन। फिर उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों बोला बच्ची को। तो फिर टीचर का क्या बात हुई क्या नहीं, कुछ हुआ होगा। फिर पेरेंट्स उस स्कूल, तो टीचर को फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ा कि मेरे को बच्चे को नहीं बोलना, जो भी प्रॉब्लम है मुझे टीचर को, पेरेंट्स को बोलना। वो पेरेंट्स को ना बोल के फिर सेकंड डे बच्चे को बोल रहे। समझ रहे हो आप मेरा मतलब। मैं जो ये घटनाओं को बता रही हूँ उसके पीछे का रीजन बस यही है कि क्या हम स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको क्या सिखा रहे हैं।
कि आप पेरेंट्स को जाके मत बताइए जो भी हम आपको बोलते हैं या जो भी हम आपके असेंबली के सामने बिहेव कर रहे हैं, वो पेरेंट्स को जाके मत बताइए। आपके पेरेंट्स यहाँ नई शिकायत लेके नहीं आने चाहिए। ये सब सिखा रहे हैं हम। अरे गुरु और पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की सारी समस्या को ऐसे सॉल्व करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ती। यहाँ एक सिंगल बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पेरेंट्स को जाके बोलूँ या ना बोलूँ, और बोल